नमस्ते। जय भारत। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लगभग 4,000 तक भारतीय विद्यार्थियों का निष्कासन हुआ अमेरिका से। बस गलती उनका नहीं है, गलती अपना है। और उसमें से जितना भी स्टूडेंट गया, जितना भी निष्कासित तो हुए, आधा तो भारत का है, मतलब लगभग 2,000। 1-1.5 महीने के अंदर की बात है। गलती हमारा ही है कि यहाँ से लोग जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, खास करके जो सिटी विटीज, जो अर्बनाइज्ड लोग जिसे होता कहता है, जाते हो तो बस स्टूडेंट वीजा में चले जाते हैं। और स्टूडेंट वीजा में पढ़ने थोड़ी जाता है। स्टूडेंट वीजा एक प्रत्येक वीजा है जिसमें वो 100% क्लास अटेंड करके सीखना चाहिए। फुल टाइमर F1 वीजा कुछ कहता है उसमें। तो फुल टाइमर वीजा जो मिलकर चले जाता है, उन्हें बाहर जाकर कोई काम करने का अनुमति नहीं है। क्लास अटेंड करना ही करना है। मतलब ये नहीं कि क्लास के बाद फ्री टाइम होगा तो हम जाकर कुछ काम करेगा, पैसा कमाएगा, वो अनुमति नहीं है। वो एक बात। तो यहाँ से जो लोग चले जाता है तो उनका बस इतना पैसा नहीं कि इतना खर्च करके वहाँ पढ़ाई करे, और कुछ पैसा भी कमाना चाहता है, काम करना तो चाहता है। जाता है लोग स्टूडेंट वीजा में जाकर काम ढूंढने के लिए, फिर कहीं ना कहीं कई प्रकार वहाँ रुक करके उसे कुछ जुगाड़ करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे स्थिति थोड़ा टाइट हो गया तो वापस आना ही पड़ेगा, निकालेंगे। एक बात वो है जो कानून का तोड़ वायलेट करता है। दूसरी बात है कि वहाँ का एक इससे नहीं सोचना कि अमेरिका है पूरा आज़ादी फ्रीडम है। जितना स्वतंत्रता आप भारत में अनुभव करते हैं, उतना स्वतंत्र आपको कहीं नहीं है। यूएस में बिल्कुल नहीं है। ये गलत विचार है कि आप वहाँ आज़ाद पंछी कुछ भी कर सकता है। आप कहीं भी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, ये गलत विचार है। और कहीं भी सूरज के नीचे आपको कोई भी चीज़ मुफ्त या फ्री नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित है। ये 2-3 चीज को लेके चलना चाहिए बच्चों को, इंसान को। एक तो वही है, वीसा वाले कानून तोड़ दिया। दूसरी, कहीं वो जो स्पूरियस यूनिवर्सिटीज है, बस वीसा के लिए यूनिवर्सिटी खोल करेगा। वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, कमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसमें ये कोई प्रोग्राम ही नहीं है, बस चलते आया। उस नाम को लेकर के स्टूडेंट बन के जाते थे, वहाँ तो कोई क्लास पास होता नहीं है। ऐसा विषय तो स्वाभाविक रूप से वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात है। तीसरी बात है कि भाई कोई भी कानून आप तोड़ेगा, चाहे ट्रैफिक वायलेशन हो, कुछ भी हो, उसका तो असर आपका स्वभाव पर पड़ेगा। उनको ऐसे लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे देश के लिए उचित नहीं है। कोई भी कुछ ऐसे उनको ये मिले, आइडिया मिले कि ये व्यक्ति हमारे समाज के लिए सही नहीं है, तो वो वीसा कैंसिल करेंगे वो। और आजकल की बात है, सोशल मीडिया का उपयोग सब करते हैं। सोशल मीडिया में आप जो यूएस की इच्छा का विरोध में जब कुछ लिखता है, आप ट्रैकिंग पे आ जाता है, आपका एक्टिविटीज का रिकॉर्ड हो जाता है। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह है, आप मीडिया यूज कर रहा है तो खबर उनके पास पहुंच जाता है। वो प्रोग्राम के मुताबिक जहां जहां जो नहीं चाहिए वो रिकॉर्ड करके चले जाता है। मान लीजिए पैलेस्टीन, हमास, इसमें आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? आप यहाँ से गया यूएस में पढ़ने के लिए, वहाँ क्यों आप आंदोलन करना शुरू किया पैलेस्टीन के विरुद्ध पक्ष में या हमास का पक्ष में? ये सब का विरोध वो लोग करते ही करते। हाँ, ये बात सही है कि भारत में
हमास को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया इसका मतलब यह नहीं कि हम नहीं मानता कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। घोषित नहीं किया मतलब घोषित नहीं किया। तब इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट लगाएगा तो आप भी फिर स्क्रीनिंग में आ जाएगा, तो आप सीधा सीधा उस समाज के लिए अनुचित बन जाता है। तो ये कई कारण को लेकर के वीजा कैंसिल कर देता है, चले जाता है, और यहां से लोग चले ही जाता है काफी आस लेकर के, प्रोग्राम दिल में कुछ आइडिया लगा करके वहां जाएंगे, कुछ करेंगे, मूल तो पैसा कमाने के चक्कर में चले जाता, पैसा कमाएंगे, वो सब ठप हो जाएगा आपकी लापरवाही से। हद के अंदर रहना चाहिए। मान लीजिए हम हिंदू समाज में, आपको किसी को कहने का जरूरत नहीं है धर्म के रास्ते पे चलो, बस वही काम वहीं भी कर लेना, धर्म के रास्ते पे चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अधर्म ना बनो, अधर्मी ना बनो, अधर्म ना करे। वो धर्म जो है भारतीय संस्कृति का, वो धर्म जब तक आपका सर के ऊपर मुकुट बन के बैठ जाता है तो आप कोई गलती कर ही नहीं सकते, और आपका कोई अलग भी नहीं बना सकते, अलग नहीं कर सकते, आपको कोई बाहर नहीं भगा सकते। जहां भी आप जाए आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको जगह मिलेगा। ये जब धर्म से हट करके या फटक करके जब अधर्म की रास्ते पे चले जाता है, उसकी एक वजह और है, अधर्म की रास्ते पे जाने की एक वजह और है, इंसान शॉर्टकट मांगता है, मेहनत नहीं करना चाहता, बिना मेहनत शॉर्टकट में चीजें हासिल करना जब इच्छा रखते हो तो आपको निश्चित रूप से अधर्म में भी नहीं जाएंगे। तो अधर्म का पथ पे ना जा करके धर्म निष्ठा से जब जिएगा तो आपको जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना भारत के अंदर, ना भारत से बाहर, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। तो धर्म वो चीज है जो आपको आप बना देता है, आपको आप बना देता है जैसे आप चाहे, जैसे हमारा समाज चाहे, जैसे आपका कुटुंब चाहे, जैसे अपना देश चाहे। ये तो सोचने के लायक है। यंग है आप लोग, इतना कुछ पता भी नहीं होगा, शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा, पर एक चीज तो आपके पास हमेशा है, संस्कृति पूरा भारत से मिल जाता है, पूरा भारत सड़क सड़क से मिल जाता है, आपको व्यक्ति व्यक्ति से मिल जाता है, भिखारी से भी मिल जाता है। इतना भी अपेक्षा रखो, सीखते जाओ। मिलते हैं, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।